Hello my dear students, welcome you again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. Once again I welcome you in class 10 Economics Arthashastra chapter 3 Mudra or Soft Money and Credit. First part of this lesson, in my previous video I told you that about what is money and credit, banking system और करेंसी। इस वीडियो में हम बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, साख के बारे में, ऋण के लिए आवश्यक चीजें उदाहरणों समेत पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक 15% नकद राशि धन जमा रखता है अपने पास। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा जमा करते हैं वो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 15% मनी एक दिन में निकाली जा सकती है, ऐसा बैंक मान के चलता है। जो 85% मनी उसके पास लोगों की या आरबीआई की पड़ी रहती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसके रूप में? ऋण या उधार के रूप में। और उसके बदले वह उनकी अदायगी वापिस किस्तों में करवाता है। सो इसलिए इसकी इनकम या आय होती है, उसका प्रॉफिट होता है। अब बैंक ऋण देने से पहले उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई इंसान ऋण लेता है, कर्ज लेता है, क्या वह एलिजिबल है, योग्य है? कुछ पैरामीटर्स, कुछ सीमाएं ऐसी आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस दी जाती है समय समय पर बच्चों बैंकों को कि आप इस तरह से या इस बाउंड्री को क्रॉस ना करके किसी भी इंसान को लोन ना दें। अगर इसके बावजूद कुछ किया जाता है तो आरबीआई बैंक के कान मरोड़ता है। मैं हाल ही का एक एग्जांपल दूंगा। अपने देश में एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता है, बैंक है यस बैंक। पिछले 2 साल को छोड़कर 2 वर्ष पहले बच्चों यह बैंक बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लेन देन था। लेकिन इसके जो प्रमोटर थे, एक तरह से मालिक थे, उन्होंने गलत लोगों को गलत तरीके से ज्यादा कमीशन खोरी की वजह से ज्यादा लोन दे दिया। बैंक डाउन चला गया और बहुत ही एक दिन ऐसा आया था कि 400 रुपये प्रति शेयर वाला 400 रुपये पर शेयर वाला यस बैंक 5 रुपये 65 पैसे आ गया था विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। सो बैंक भी सावधानी पूर्वक अगर लोन देंगे, फ्रॉड नहीं होने देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा। अगर बैंकिंग सिस्टम डाउन चला जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया 15% नकद राशि बैंक को जरूर रखनी पड़ती है क्योंकि अंदेशा रहता है जमा करने वाले लोग कभी भी निकाल सकते हैं। शेष 85% पर वह ऋण देकर अपनी इनकम अर्जित करता है। अब बात वापिस कर्ज की। कर्ज के लिए मान लो कोई पर्सनल लोन व्यक्तिगत कर्ज लेता है कोई इंसान, तो उसको मिनिमम क्या क्या दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बैंक में पर्सनल लोन लेने जाता हूं बच्चों, तो मुझे अपनी इनकम प्रूफ आमदनी का स्रोत दिखाना पड़ेगा। मीन्स सैलरी स्लिप, मेरी वेतन की जो हर महीने सैलरी बनती है वो। फिर बैंक देखेगा कि इसका
एम्प्लॉयर मीन्स जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, वो कितनी टिकाऊ है, कितने समय से वो लोग मार्केट में हैं, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तीसरा, एक गारंटर। गारंटर वह व्यक्ति होता है जो मेरे को जानता है और बैंक को ये बोलता है अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। और उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, सहमति, कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार या ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, और इतने निश्चित समय में दर महीने इस वार्षिक ब्याज की दर से आपको अदा करना पड़ता है। दूसरा होता है हाउस लोन। हाउस, घर। कई बार इंसान एक बार में घर, मान लो 40-50 लाख या 1-2 करोड़ का लेना चाहे, इतनी बड़ी पूंजी कामकाजी इंसानों के पास नहीं होती, तो वह क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं, अपने घर को गिरवी लिख देते हैं बैंक के अंदर। बैंक उनके कागजात, जमीन और घर के कागजात रख लेता है, और जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक अपने पास गिरवी रखता है, और फुल पेमेंट के बाद घर अपना और कागज बैंक वापस कर देता है, नोटिस दे देता है किसी तरह का नो रिजेक्शन सर्टिफिकेट कि इस इंसान पर से जो होम लोन लिया गया था वह मुक्त हो गया है। और बिजनेस लोन, व्यवसाय के लिए। बिजनेस लोन काम धंधे के लिए अक्सर लोग बैंक से लेते हैं। यह रकम बड़े पैमाने पर होती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो वेंचर है, उपक्रम है, कितना बड़ा है, कितने बड़े स्केल पे है, कितने बड़े पैमाने पर है, इन बातों पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से आपके प्रेजेंटेशन को देखकर बैंक लोन देने का डिसाइड करते हैं। सो 3 तरह के लोन के बारे में बताया बच्चों मैंने, और भी बहुत तरीके हैं, अभी के लिए इतना ही। सात की दो विभिन्न स्थितियां। सात मीन्स पैसा, क्रेडिट। दो तरीकों से तो हम यहां पर लेते हैं। एक इंसान है सलीम और एक औरत है स्वप्ना। सलीम चमड़े का काम करता है, जूते बनाता है, उसको 3000 जोड़ों का ऑर्डर मिल जाता है, और इन 3000 जोड़ों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसके पास 60 पैसे की कमी है, क्रियाशील पूंजी की कमी है। क्रियाशील पूंजी वह पूंजी, अब इसको 3000 जोड़ों के लिए चमड़ा खरीदना पड़ेगा, अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे, इन सब चीजों के लिए 60 उसे पैसे की जरूरत है। अब वह किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकता है? 2 तरीके से। एक, चमड़े वाले को बोल दे कि 1 महीने बाद दूंगा, या 1000 जूतों का एडवांस दे दे, वो पहले से ही पैसा जमा कर दे और बाकी बाद में दे दे। दूसरा, जिस कंपनी से इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसको बोल दे कि कम से कम 1000 जोड़ी जूतों का एडवांस पहले से ही मुझे रुपया दे दे, पैसा दे दे, और बाकी का मैं विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर पूरा ऑर्डर कर दूंगा और उसमें से मेरा काट सकते हैं। तो इस तरह से मैनेज की गई 60 पैसे से वह क्या कमाएगा? प्रॉफिट, लाभ। इस तरह से सलीम लाभ कमाएगा। दूसरी, एक औरत है स्वप्ना, उसकी 3 एकड़ जमीन है,
उसे अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए खाद, बीज, जुताई आदि क्रियाओं के लिए पैसे की जरूरत है, वह साहूकार से ऊंची दर पर ब्याज की ऊंची दर, बड़ी दर पर कर्ज ले लेती है। किस शर्त पर? कि मैं जैसे ही फसल होगी सारी पूंजी ब्याज समेत लौटा दूं। लेकिन विडंबना, स्वप्ना के फसल अच्छी नहीं होती है और वह ब्याज और पूंजी देने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार बच्चों उसका कर्ज बढ़ जाता है। अगली फसल तो ठीक हुई, लेकिन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, उतनी इनकम नहीं हुई जितना कि वो पहले वाले ब्याज और कर्जे को फिनिश कर दे, खत्म कर दे, मुक्ति पा ले। तो 60 की 2 भी 20 स्थितियां मैंने आपको बताई, 2 उदाहरणों के सलीम और स्वप्ना के द्वारा। ऋण के लिए आवश्यक चीजें बताई। इस तरह से हमारा बैंकिंग सिस्टम साफ और ऋण के लिए आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा रहता है, हम एक छोटे वीडियो में इसको और करते हैं। थैंक यू।